आज से 10 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। जुनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ झालाबारी का भी इम्कान। बारिश और बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। सानिया तरलाई के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज मुलतवी कर देती। केपी के ताजरों ने पीटीआई की कॉल को मुस्तरद कर दिया। कराची से खैबर तक उनकी आवाज पर कोई लब्बाइक नहीं कहता। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा जो बाजार इतवार को बंद होते हैं वो भी खुले होंगे। पीटीआई ने भी एहतजाज का प्लान बता दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है सड़कों पर कोई ना निकले, घर में रहें और दुआ करें। पाकिस्तान की भारत को शटअप कॉल। पीसीबी का इंडियन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, मन घड़त खबरों की सख्ती से तरदीद। इंडियन मीडिया झूठे दावे कर रहा है। थोड़ा सा सब्र और इंतजार कर लें, वक्त बताएगा कौन किसका दरवाजा खटखटाने गया और कौन नहीं। इंडियन मीडिया ने दावा किया था आईसीसी ने पाकिस्तान को मुमकिन कार्रवाई से आगाह किया तो पीसीबी ने मसला हल करने की दरखास्त की। नमाजियों को खून में नहलाने वाले दरिंदे 24 घंटे में बेनकाब। रावलपिंडी खुदकुश धमाके का अफगान मास्टरमाइंड गिरफ्तार, ताल्लुक दाइश से है। पिशावर और नौशहरा में 4 सहूलतकार पकड़े गए। तमाम जिम्मेदारों को रात 3 बजे ही पकड़ लिया। प्लानिंग और ट्रेनिंग दाइश ने अफगानिस्तान के अंदर की। सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, वही उनको टारगेट्स देता है। एक एक चीज की प्लानिंग के पीछे भारत मौजूद है। भारत के खिलाफ हर मुल्क एक दिन बोलेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तफसीलात बता दी। कहा मई की शिकस्त के बाद भारत ने दहशतगर्दी के लिए बजट 3 गुना कर दिया। कलदम, टीटीपी, अफगान तालिबान खारजी तंजीमें मिलकर काम कर रही हैं। 21 दहशतगर्द तंजीमों की बॉडीज अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। यूएन रिपोर्ट में भी उनके नाम आ गए। नौशहरा में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, धरती का एक बेटा भी वतन पर कुर्बान, 3 जख्मी। वजारत दाखिला हुकाम के मुताबिक अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। रावलपिंडी खुदकुश हमले की तहकीकात का दायरा वसी। हमलावर की जानिब से 2 फरवरी को मस्जिद की रैकी का इंकशाफ। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से खुदकुश बमबार की मस्जिद तक पहुंचने के रास्तों का सुराग मिल गया। यासिर नामी दहशतगर्द पेशावर का रिहायशी था। 1.5 साल कबल घर से गायब हुआ। कभी कभार घर वालों से फोन पर बात कर लिया करता था। खुदकुश जैकेट पहनकर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर करीबी होटल में बैठने के बाद खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद में पहुंचा। गेट पर 2 और हॉल में 6 गोलियां चलाई। फायरिंग से गार्ड को जख्मी करने के बाद खुद को उड़ा लिया। हमले में 4 से 6 कारोबारी मवाद और बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग का इस्तेमाल। भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब। पीसीबी ने मन घड़त खबरों की तरदीद कर दी। दावा बेबुनियाद है कि पीसीबी ने आईसीसी से रुजू किया। थोड़ा सब्र करें, वक्त खुद बताएगा कि दरवाजा खटखटाने कौन गया और कौन नहीं। तर्जुमान पीसीबी का एक्स पर पैगाम। सानिया तरलाई कला के शोहदा का आहों और सिस्कियों में सफर आखिरत। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर शोहदा की नमाज जनाजा अदा। अलामा राजा नासिर अब्बास समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास की पिम्स अस्पताल आमद। जख्मियों की इयादत की। शहीद 22 साल का अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिबे इल्म। ताल्लुक तलागंग से था। गुज़श्ता रोज ही गांव से लौटा था। वालिद गम से निढाल। डीआई खान के शहीद डॉक्टर अब्बास हुसैन के अहले खाना का हौसला बुलंद। मुल्क में दहशतगर्दी वापस आने की वजह पीटीआई। एक हुकूमत ने कहा ये लोग हमारे भाई हैं। तालिबान खान की इसी सोच का खमियाजा आज भुगत रहे हैं। तरलाई धमाके के जिम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वाज़ेह पैगाम। उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमले का मकसद सिर्फ इंतशार और दहशत फैलाना था। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। गवर्नर पंजाब की पिम्स अस्पताल आमद। जख्मियों की इयादत। कहा सानहे पर पूरी कौम खून के आंसू रो रही है। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशतगर्दों को इस्लाम और इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया। उलमा कराम का सानिया तरलाई पर कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम। सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत। दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी अफवाज का मुकाबला कर सके। वो मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है।
अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान तालिबान की क़ियादत बताए ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये कैसा भाई है जो रोजाना हमें लाशें देता है। दीगर उलमाए कराम की भी दहशतगर्दी के हालिया वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला, मगरिब की जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी लंबी जंग नहीं लड़ी। पाकिस्तान 40 साल से कुर्बानियां दे रहा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने का ऐलान। कहा कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और कलअदम तंजीमों का हिस्सा बने। कमेटी बारीकबीनी से मामलात का जायजा लेगी। शाहीनों के जीत के ट्रैक पर इमरजेंसी लैंडिंग, हाथ से फिसलती बाजी फतह पर तमाम। फैसले की घड़ी में फहीम अशरफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, डच फील्डर ने कैच गिराकर मैच बना दिया। पाकिस्तान आसाबी इम्तिहान में सुर्खरू। वर्ल्ड कप के पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया। 148 के ताकुब में मिडिल ऑर्डर की नाकामी मदाहों की परेशानी बन गई। 114 पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑलराउंडर की फायरवर्क्स, 11 गेंदों पर 29 रन बनाकर पांसा पलट दिया। बॉलर्स में सलमान मिर्जा 3 विकेटें लेकर हीरो बने। अबरार, नवाज और साइम के 2-2 शिकार। पाकिस्तान दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका से खेलेगा। राना बेवफा नहीं, पाकिस्तान का आयरन मैन, गेम चेंजर और मैच विनर कल का बाद। सोशल मीडिया पर फहीम अशरफ की धूम, ऑलराउंडर पुरस्कारों के दिल जीत लिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन। ग्रीन शर्ट्स की जीत फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। बच्चों की तस्वीर भी शेयर कर दी। लिखा आज का मैच इन प्यारे बच्चों के नाम। सबसे पहले तो मैं नीदरलैंड की फील्डर का जो है ना उसका शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है। साथ में फहीम अशरफ का पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैच खत्म कर दिया। राना साहब बिल्कुल थैंक यू। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छे इनिंग के अच्छे छक्कों का। शुक्रिया फहीम अशरफ का, शुक्रिया डच फील्डर का। शाहिद आफरीदी का पाकिस्तानी ऑलराउंडर को खिराज तहसीन। अहम मरहले पर कैच छूटना जीत का बड़ा सबब करार। कहा बॉलिंग में पाकिस्तान ने अच्छा खेल पेश किया। T20 में बाबर आजम की चौथे नंबर पर जगह नहीं बनती। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद बोले जीतने की खुशी, लेकिन मैच फिनिश करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम के मौका पर मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने उज़्बेक हम मनसब के हमरा इफ्तिताह किया। कहा नुमाइश तिजारती और सनती ताउन के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल रहीम खान का इलाकाई राबताकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन के फरोग पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 13 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। नैब मुकदमात 190 मिलियन पाउंड और साइफर केस शामिल। बानी की सेहत से मुतालिक यादाश्त पर भी एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे मामलात पर मुतासरा साइलीन के लिए नए SOPs जारी करने का फैसला। जाती मुआलिजीन से चेकअप के लिए बानी पीटीआई की दरखास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी नहीं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। खलाबाजों के इंतखाब, स्पार्को का अहम संगे मील अबूर। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्टलिस्ट। ISPR के मुताबिक दोनों उम्मीदवार चीन में 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। परवाज अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्के। घोटकी के कच्चे का 70% इलाका डाकुओं से क्लियर। समा अगले मोर्चों पर। टीम नोगो एरिया में पहुंच गई। दुश्वार गुजार पैदल रास्ता किसी इम्तिहान से कम नहीं। क्लियर इलाकों में अब कोई खतरा नहीं। कच्चे में बेस कैंप कायम किया जाएगा। SSP अनवर खैतरान की गुफ्तगू। हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में 2 टोक ऐलान। कहा मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। यूरेनियम की अफजूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है, इसे जारी रहना चाहिए। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख अभी तय नहीं हुई। अब्बास अरागची की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी के खात्मे और क़याम अमन के फरोग पर गुफ्तगू।
तूफानी बैटिंग, तबाहकुन बॉलिंग। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का फातिहाना आगाज। साबिक चैंपियन ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। रोमारियो शेफर्ड की हैट्रिक समेत 5 विकेटें। मुंबई में अमेरिकी टीम भारत के खिलाफ 162 रन के ताकुब में। मेजबान टीम की तरफ से कप्तान सूर्या कुमार के 84 रन। लाहौर में 3 रोजा बसंत फेस्टिवल, दूसरे रोज भी जोशो खरोश अरूज पर। कहीं पतंगों की ऊंची उड़ान, कहीं पेश लड़ाने का इम्तिहान, हर तरफ बो काटा का शोर। खवातीन भी पेश। दूसरे शहरों और बैरून मुल्क से आए शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला। गली मोहल्लों में छतों तक गहमा गहमी। बच्चे हो या बड़े, सब पतंगे उड़ाने में मसरूफ। इचरा में फैमिलीज का पतंग उड़ाने के साथ लूटने का मुकाबला। जीतने वाली फैमिली को मुफ्त दुबई का ट्रिप कराने का ऐलान। शौक दा मुल्क कोई ना। साइयां किधरे ते किधरे वधाइयां, पांडे वेच के ते गुड्डियां उड़ाइयां। शौक दा मुल कोई ना, शौक दा मुल कोई ना। नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी बसंत के रंगों में रंग गए। अंदरूने लाहौर पानी वाला तालाब में लीगी रहनुमाओं के साथ बसंत एंजॉय की। कहा, डोर बहुत शानदार है, पहले बहुत मोटी होती थी। खुशी है लाहौरी SOPs के तहत बसंत बना रहे हैं। और गुड्डी उड़ी, उड़ ना सकी, जमीन पर आई, हाथ ना लगी। रिपोर्टर ने कहा, दे दो मेरा साथ। जेंजी बोले, चल शाबाश। बसंत का रौनक मेला जारी। एंकर्स कटी पतंग की डोर थामे देखते रह गए। पतंग लूटने में जेंजी बाजी ले गए। रिपोर्टर्स हाथ मलते रह गए।